जेल में समय बिताने के बाद भी राघव का गुस्सा और बदला लेने का जुनून कम नहीं हुआ था। उसने अपनी रिहाई के बाद अपनी योजनाओं को और खतरनाक बना लिया। उसने अपनी पुरानी पहचान बदलकर समीर और अलीशा के करीब जाने की कोशिश शुरू कर दी। राघव ने सोचा, इस बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि समीर और अलीशा समझ भी नहीं पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। दूसरी ओर अलीशा और समीर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे हुए थे। दोनों ने एक नया घर लिया और अपने करियर में सफलता हासिल कर रहे थे। उनकी जिंदगी में शांति और खुशियां लौट आई थीं। समीर, लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया है, अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हमें अब बस आगे की जिंदगी पर ध्यान देना है, समीर ने जवाब दिया। राघव ने समीर के ऑफिस में नौकरी पाने की कोशिश की ताकि वह उसे अंदर से कमजोर कर सके। उसने समीर के सहकर्मियों के बीच झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। उसने समीर की छवि खराब करने के लिए झूठे सबूत तैयार किए। अब मैं समीर को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, यानी उसकी सच्चाई से दूर कर दूंगा, राघव ने सोचा। राघव ने एक दिन अलीशा को अकेला पाकर उसका सामना किया। उसने कहा, तुमने मुझे जेल भिजवाया, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें प्यार करता हूं। अलीशा ने उसे कड़ी चेतावनी दी, तुम्हारे पागलपन ने हमें बहुत तकलीफ दी है, अब यह सब बंद करो। राघव ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें समीर के साथ भी नहीं रहने दूंगा। जब समीर को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने राघव से आमने सामने बात करने का फैसला किया। उसने राघव को चेतावनी दी, यह आखिरी बार है जब तुमने अलीशा को परेशान किया। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। राघव ने हंसते हुए जवाब दिया, यह तो वक्त ही बताएगा कि अंजाम किसका बुरा होगा। समीर और अलीशा ने राघव की हरकतों के खिलाफ फिर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बार उन्होंने राघव की चालों के सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। पुलिस ने राघव को निगरानी में रखने का आश्वासन दिया। हमें सतर्क रहना होगा, समीर ने अलीशा से कहा। हाँ, लेकिन इस बार हम हार नहीं मानेंगे, अलीशा ने जवाब दिया। राघव की हरकतों का असर अलीशा और समीर के रिश्ते पर भी पड़ने लगा था। अलीशा ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी खुशियों को नजर लग गई है। समीर ने उसे दिलासा दिया, प्यार की परीक्षा इसी तरह होती है, हमें बस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर मुश्किल में साथ खड़े रहेंगे। हमें सतर्क रहना होगा, समीर ने अलीशा से कहा। हाँ, लेकिन इस बार हम हार नहीं मानेंगे, अलीशा ने जवाब दिया। राघव की हरकतों का असर अलीशा और समीर के रिश्ते पर भी पड़ने लगा था। अलीशा ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी खुशियों को नजर लग गई है। समीर ने उसे दिलासा दिया, प्यार की परीक्षा इसी तरह होती है, हमें बस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर मुश्किल में साथ खड़े रहेंगे। राघव ने समीर और अलीशा को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। उसने अलीशा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसने समीर के ऑफिस में फाइलें चुराकर उसे फंसाने की कोशिश की। इस बार समीर खुद ही अलीशा से दूर हो जाएगा, राघव ने सोचा। अलीशा और समीर ने राघव की साजिश को समझ लिया और पुलिस की मदद से उसे बेनकाब किया। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया। राघव ने स्वीकार किया कि उसका प्यार अब सिर्फ बदले में बदल गया था। अलीशा ने कहा, तुम्हारा प्यार कभी सच्चा नहीं था, तुमने सिर्फ खुद को और हमें दुख दिया। राघव ने चुपचाप सिर झुका लिया। राघव के जाने के बाद समीर और अलीशा ने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने का फैसला किया। उन्होंने अपनी खुशियों को वापस पाने की ठानी। उनका प्यार और भी गहरा हो गया। अब कोई हमारी खुशियों को छीन नहीं सकता, समीर ने कहा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, अलीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राघव की गिरफ्तारी के बाद समीर और अलीशा ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। दोनों ने यह तय किया कि वे अब अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अब हमें अपने अतीत को भूलकर नई शुरुआत करनी होगी, समीर ने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, अलीशा ने जवाब दिया।
हालांकि राघव की परछाई उनके जीवन से हट चुकी थी, लेकिन उसकी हरकतों की यादें अभी भी उनके दिमाग में थीं। अलीशा कभी कभी डरावने सपने देखती थी। समीर ने उसे सहारा दिया और कहा, तुम्हारे डर को खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। अलीशा ने कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे सब कुछ ठीक लगने लगता है। समीर ने अलीशा को अपने प्यार का इजहार करने का एक खास तरीका सोचा। उसने एक खूबसूरत डिनर प्लान किया और अलीशा को सरप्राइज दिया। समीर ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम अब एक नई शुरुआत करें। मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूं। अलीशा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कहा, तुम्हारे साथ रहने का हर पल मेरे लिए खास है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। समीर और अलीशा ने अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को अपनी खुशखबरी दी। हर कोई उनकी जोड़ी को देखकर खुश था। शादी की तैयारी ने दोनों को और भी करीब ला दिया। हमारी शादी हमारे प्यार का सबसे बड़ा जश्न होगी, समीर ने कहा। हालांकि सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अलीशा के मन में अभी भी राघव की वापसी का डर था। उसने समीर से कहा, क्या होगा अगर राघव फिर से वापस आ गया? समीर ने उसे दिलासा दिया, राघव का अध्याय खत्म हो चुका है। हमें अब अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, समीर के ऑफिस में अचानक कुछ समस्याएं पैदा होने लगीं। कुछ अज्ञात शख्स ने समीर की कंपनी के प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी करने की कोशिश की। समीर को शक हुआ कि यह राघव का काम हो सकता है। हम फिर से सतर्क रहेंगे, लेकिन इस बार हम जीतेंगे, समीर ने अलीशा से कहा। समीर और अलीशा ने मिलकर इस गड़बड़ी की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों की मदद से उस शख्स का पता लगाने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने पाया कि यह सब एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा था, लेकिन इसमें राघव का हाथ नहीं था। यह हमारी परीक्षा का हिस्सा था और हमने इसे पार कर लिया, समीर ने कहा। अलीशा ने खूबसूरत लाल जोड़ा पहना और समीर ने क्लासिक शेरवानी। दोनों की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, अलीशा ने कहा। और तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, समीर ने जवाब दिया। शादी के बाद समीर और अलीशा ने एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने एक नई जगह पर शिफ्ट होने का फैसला किया, जहां वे अपनी पुरानी यादों से दूर एक नई कहानी लिख सकें। दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत करने की कसम खाई। हमारे लिए सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, समीर ने कहा। तुम्हारे साथ रहते हुए हर दिन मेरा सपना पूरा होता है, अलीशा ने जवाब दिया। यह पाठ एक बार फिर दिखाता है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। राघव की हरकतों के बावजूद समीर और अलीशा ने अपने रिश्ते को बचाए रखा। उन्होंने यह साबित किया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि दो दिलों का साथ है। हमेशा तुम्हारे साथ, हर पल, समीर ने कहा। और हमेशा तुम्हारे साथ, हर कदम, अलीशा ने जवाब दिया। शादी के बाद समीर और अलीशा की जिंदगी खुशहाल हो गई थी। दोनों अपने नए घर में बस चुके थे और हर दिन को उत्साह के साथ जी रहे थे। समीर ने अपनी कंपनी में नई जिम्मेदारियां संभाल ली थीं और अलीशा ने अपनी कला को नई पहचान देने का काम शुरू किया। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई शुरुआत की तरह लगता है, अलीशा ने कहा। और तुम्हारे बिना सब अधूरा है, समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही सब कुछ सामान्य लग रहा था, समीर को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉलर ने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह सुरक्षित है? समीर को यह आवाज जानी पहचानी लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह शायद कोई मजाक होगा, समीर ने अलीशा से कहा। लेकिन अलीशा का दिल एक अजीब से डर से भर गया। समीर और अलीशा के घर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय खिड़कियों पर परछाइयां दिखतीं। अलीशा की गाड़ी के ब्रेक फेल होने की घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। यह सब क्या हो रहा है समीर? अलीशा ने डरी हुई आवाज में पूछा। मैं पता लगाऊंगा, किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगा, समीर ने दृढ़ता से कहा। समीर ने कुछ जानकारी इकट्ठा की और पाया कि राघव को कुछ समय पहले जमानत मिल गई थी,
राघव ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था और अब उसने एक नई पहचान बना ली थी। वह समीर और अलीशा के करीब आने के लिए फिर से अपनी चालें चल रहा था। वह हमें चैन से जीने नहीं देगा, अलीशा ने कहा। इस बार हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, समीर ने जवाब दिया। समीर ने अपने पुराने दोस्त अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था और उसने राघव की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने बताया कि राघव अब भी अलीशा को पाने की कोशिश में है। यह आदमी पागल हो चुका है, अर्जुन ने कहा। हमें इसे रोकना होगा, हमेशा के लिए, समीर ने दृढ़ता से कहा। राघव ने एक दिन अचानक अलीशा को बाजार में अकेले पाकर उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं, तुम अब भी मेरी हो सकती हो। अलीशा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारा प्यार नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा जुनून है। मुझे और समीर को छोड़ दो। राघव ने हंसते हुए कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब समीर को इस घटना के बारे में पता चला तो वह राघव से आमने सामने बात करने गया। समीर ने कहा, तुमने हमें पहले बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब दूर हो जाओ। राघव ने जवाब दिया, यह मेरे और तुम्हारे बीच की लड़ाई है, देखते हैं कौन जीतता है। समीर और अलीशा ने एक बार फिर पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने राघव की हरकतों के सबूत जमा किए। पुलिस ने राघव पर नजर रखने का वादा किया। इस बार उसे भागने का मौका नहीं मिलेगा, समीर ने कहा। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत लगने लगा। समीर और अलीशा ने अपनी जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन दोनों को अंदर ही अंदर लग रहा था कि यह शांति किसी बड़े तूफान से पहले की है। हमें सतर्क रहना होगा, समीर ने कहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, अलीशा ने जवाब दिया। राघव ने अपनी अंतिम चाल की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक ऐसी योजना बनाई जो समीर और अलीशा को हमेशा के लिए अलग कर सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार समीर और अलीशा पूरी तरह तैयार हैं। अब यह खेल खत्म होगा, राघव ने खुद से कहा।